चाबुआगा हिजाब विवाद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक बंटवारे की ऐसी तस्वीरें देश पहली बार देख रहा था। उडुपी के इस कॉलेज में दो रंग साफ साफ दिख रहे थे। एक रंग भगवा था, हिजाब के खिलाफ खड़ी हिंदूवादी ताकतों का, और दूसरा हिजाब के समर्थन में हक मांग रही छात्राओं का। ये हिजाब पर मजहबी लड़ाई की शुरुआत थी, जिसकी अगली तस्वीर मंडिया में दिखी और पूरे देश की नजर में चढ़ गई। मंडिया की ये लड़की और ये तस्वीरें आपको अच्छी तरह याद होंगी। जय श्री राम के नारे लगाती कॉलेज छात्रों की भीड़ के आगे मुस्कान खान नाम की ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी थी। मुस्कान खान का ये वीडियो वायरल हो गया। मुस्कान हिजाब समर्थकों की पोस्टर गर्ल बन गई। इस वीडियो ने हिजाब की लड़ाई को और रफ्तार दे दी। हिजाब की लड़ाई का एपिसेंटर कर्नाटक बना, लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई दायरा लांघती गई। पहले स्कूल कॉलेज के गलियारों में ये लड़ाई तेज हुई और फिर अदालतों तक पहुंचती गई। हिजाब के समर्थन में एक याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंची, लेकिन अदालत का फैसला कुछ और रहा। हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच का टूट फैसला था। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्कूल यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला सही है। छात्र या छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हिजाब पर पाबंदी का कर्नाटक सरकार का फैसला भी सही है। कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं। जैसा कि लग रहा था, हाई कोर्ट के फैसले से भी हिजाब की लड़ाई ठंडी नहीं हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इधर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चलती रही और उधर सामाजिक और सियासी मोर्चे पर लड़ाई चलती रही। आज तक ब्यूरो। इधर इस पूरे मामले को लेकर वकीलों को क्या कुछ कहना है जो इस केस से जुड़े हुए थे, हम आपको उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। हुआ जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गूमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चन में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस भुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल।